देखिए, अब हम ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे फेज में आ गए हैं, जिसको कहा जाता है फैफो, फक अराउंड एंड फाइंड आउट। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई एक बड़े एयर स्ट्राइक से, जहां मई 7 को पाकिस्तान और पाकिस्तानी एयरफोर्स जाग रही थी ताकि पब्लिक शांति से सो सके, और उसी टाइम पे उनकी नाक के नीचे 9 टारगेट्स पर इंडिया ने टारगेटेड स्ट्राइक की, और ये 9 के 9 आतंकी ठिकाने थे। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये मिस कैसे हो गया। वो चाइना ने अपना कूड़ा कबाड़ा और पुराना डिश टीवी का एंटेना रेडार बोल के इनको पकड़ा दिया है। चाइना भी बोल रहा है इस समय पे, तू टेंशन न ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। मसूद अजहर का आधा खानदान निपट गया है। ऑफिशियल काउंट के हिसाब से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अनऑफिशियल काउंट्स तो कह रहे हैं कि 300 के आसपास है ये नंबर। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था कि भाई पाकिस्तान क्या करेगा, हमको पता था पाकिस्तान क्या करने वाला है। भारत ने पूरी मेटिकुलसली प्लान किया, पूरी कोशिश की कि किसी भी सिविलियन को आंच ना आए, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर और आतंकियों को टारगेट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान इन सब चीजों में विश्वास रखता नहीं है। पाकिस्तान ने डायरेक्टली सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने स्कूल पर बम लगाए और गुरुद्वारों पर बम लगाए, जहां 5 बच्चे भी मारे गए हैं। कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, अखनूर और रजौरी सेक्टर्स में काफी फायरिंग देखी गई है। उसके बाद पाकिस्तान का आता है दूसरा अटैक, जब उन्होंने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए भारत के ऊपर। कल ही 15 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस इंक्लूडिंग जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, फलोडी और भुज टारगेट किए गए। ये पाकिस्तान की तरफ से रिसेंट मेमोरी का सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव एरियर असॉल्ट था, जिसमें कन्वेंशनल और अनमैन्ड वॉरफेयर का मिक्स देखने को मिला। और देखिए, ये सिचुएशन बहुत सीरियस थी। एयर रेड सायरन्स हर जगह बज रहे थे। पूरा जम्मू का जो स्काई था पूरा लाल लाल हो रखा था पाकिस्तानों के मिसाइल्स की वजह से। लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी देखिए कि रशिया से लिया गया S-400 जो सिस्टम है, जिसे इंडिया में सुदर्शन चक्र सिस्टम कहा जाता है, उसने पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स और सारे मिसाइल्स को एयर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। Even as we speak, Indian air defense systems are on high alert as they have intercepted a Pakistani missile. Pakistani missiles have been intercepted. This has happened in Amritsar. That's what we are picking up right now, that the missiles were seen flying over Amritsar, a city near India's border with Pakistan, in fact prompting a swift response from the Indian defense system as well. And these missiles of Pakistan have been decimated, they have been shot down by India's interceptors. इस सिस्टम के साथ 300 तक टारगेट्स ट्रैक कर सकता है भारत, और 600 किलोमीटर तक की रेंज में थ्रेट को एंगेज करके नलिफाई कर सकता है। पंजाब, राजस्थान और जम्मू में जो मिसाइल और ड्रोन डिब्री मिले हैं, उनसे ये कंफर्म हो जाता है कि अटैक हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन उसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत ही सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया। साथ ही इंडिया के इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी CUAS ने भी छोटे ड्रोन्स को जैमर, लेजर और एंटी ड्रोन गन्स से न्यूट्रलाइज किया। अगेन अपनी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी फॉलो करते हुए। याद रखिए कि यहाँ पे जो 2 देश एक दूसरे से जूझ रहे हैं, उसमें एक ही मॉरल पार्टी है, एक ही पार्टी है जो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रही है, और वो है भारत। इंडिया ने रिटेलिएट किया तुरंत, लेकिन सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर। लाहौर के एक बड़े रेडार इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय किया गया है, जिससे पाकिस्तानी मिसाइल्स गाइड कर रहे थे। पंजाब और सिंध बॉर्डर के आसपास मोबाइल सैम यूनिट्स को भी न्यूट्रलाइज किया गया है यूजिंग लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे हार्पी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स। उसके साथ ही लगता है अमित शाह से एक कामिकाजी ड्रोन जय शाह ने चोरी कर लिया और PSL के स्टेडियम के ऊपर गिरा दिया। तो पाकिस्तान एज यूजुअल ओवर एक्सटेंडेड, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उनके 2 पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स को भारत ने कैप्चर कर लिया है। मैसेज सिंपल था भारत का, जवाब मिलेगा और सर्जिकल तरीके से मिलेगा। हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हम डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल के कंचे खेलेंगे। इंडियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट्स और रेडार लॉग्स भी रिलीज किए हैं, जो US, फ्रांस और जापान जैसे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ शेयर किए जाएंगे। एंड सीरियसली अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू द आर्म फोर्सेस, एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू जितने भी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं हमारे भारत में, जितनी अच्छी तरह से, जितने सक्सेसफुली इन लेटेस्ट अटैक को, आगे वाले अटैक्स में देखते हैं क्या होता है अगर पाकिस्तान फिर से एस्केलेट करता है तो, लेकिन अभी तक जो हुए हैं उसको जिस तरह से हैंडल किया गया है, सिविलियन कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया गया है, डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज किया गया है, सीरियसली हैट्स ऑफ।
हैट्स ऑफ टू द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने जब ड्रोन्स अटैक अपने किए, एक बड़ा उनका टारगेट था अमृतसर। तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से जो कुछ लोग वाकिफ हैं, वो कह रहे थे कि एक अटैक जो है वो अमृतसर के हरमंदिर साहिब पर किया जा रहा था, लेकिन आर्म फोर्सेस ने इन मिसाइल्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया ताकि हरमंदिर साहिब पर नहीं लग सके। लेकिन ये हरमंदिर साहिब को अलेजिडली टारगेट क्यों कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू सम पीपल जो वाकिफ है इंटेलिजेंस एजेंसी से, उन्होंने कहा था कि ये हरमंदिर साहिब को टारगेट कर रहे थे ताकि हरमंदिर साहिब को उड़ा दे और उसके लिए इंडियन आर्मी को ब्लेम करें कि देखिए ये लोग पाकिस्तान को अटैक करने का बहाना बनाकर हरमंदिर साहब को इन्होंने उड़ा दिया। देखिए सिखों से ये कितनी नफरत करते हैं। बेसिकली ये लोग भारत के अंदर जिस समय पे पूरा भारत यूनाइटेड खड़ा है अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे, उस समय पे ये साले भारत में सिविल वॉर करवाने की कोशिश कर रहे थे। इतने गिरे हुए हैं ये लोग। और मैं पूछना चाहता हूं जरा, जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं कनाडा में, यूके में, भारत में भी जो कुछ बैठे हुए हैं, क्या हुआ? आगे पीछे हर जगह फेविकोल लगाया हुआ है क्या? मुंह से चूई नहीं निकल रही है? कुछ आवाज ही नहीं आ रही है? क्या हो गया? इसका एक और प्रूफ इस बात से आता है कि कुछ खालिस्तानी ने पाकिस्तान के अटैक के पहले ही बोलना शुरू कर दिया था कि देखिए इंडियन आर्मी जो है वो हरमंदिर साहिब को टारगेट करने वाली है, और उसके बोलते ही पाकिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च कर दी हरमंदिर साहिब पर। तो ये लगता है कि पाकिस्तान में ये प्लान रचा गया और अपने खालिस्तानी कुत्तों को ये प्लान फिर कम्युनिकेट कर दिया गया। लेकिन इनमें से एक दो कुत्ते हैं जिन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के पहले ही मुंह फाड़ दिया अपना, सोशल मीडिया पे लाइक्स पाने के लिए। आर्मी ने तो इस प्लान को फेल करवा दिया और सोशल मीडिया पे भी ये प्लान एक्सपोज हो गया। बॉटम लाइन, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 का समय है, उसमें जो पाकिस्तान ने एक ग्रैंड अटैक प्लान किया था भारत के ऊपर, पूरी तरह से फेल हुआ। 15 शहरों पर अटैक करने की उन्होंने कोशिश की थी जहां पर बहुत मिनिमम डैमेज हुआ है। सीरियसली द डिफेंस MVP ऑफ द डे इज द S-400 मिसाइल सिस्टम। टेक अ बाउ। पाकिस्तानी अवाम भी अब ट्विटर पे अपनी मिलिट्री से सवाल पूछ रही है कि हमारे टैक्स डॉलर का क्या फायदा अगर एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ तो साला। और कमाल की बात है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान का जो अटैक है ये फॉइल कर दिया, जब इंडिया ने वापस घुस के दूसरी बार अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अटैक किया, पाकिस्तान की हालत बुरी हो रखी है। इंडिया हैज द अपर हैंड अभी। तो हमारे देश में कुछ लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले याद रखिए बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि अरे मोदी गवर्नमेंट तो फट्टू है, गवर्नमेंट फट्टू है, इनके कुछ बस की नहीं है। अजय राय मजाक उड़ा रहे थे। राफेल है ये भाई, वहीं मंगाया गया ये। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन मजाक उड़ा रही थी। उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, रवीश कुमार सवाल पूछ रहे थे, इनके पेट में दर्द हो रहा था कि मोदी एक्शन कब लेंगे। शायद यकीन हो कि नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो अब उनके वश में आ चुकी है। 24 अप्रैल को मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ इस प्रसंग से ही साफ हो गया, मिट्टी में मिला देने वाले की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। और आफ्टर सिंदूर देखिए कि तो सिंदूर वर्ड से ही चिढ़ गए हैं। इतना अच्छा एक्शन ले लिया भारत ने। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। राहुल गांधी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसे दुखी हैं कि किसी के मैयत में आए हुए हो। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस। राधी सरदेसाई भी दुखी हैं। ऐसे दुखी हैं कि जैसे मसूद अजहर का जो परिवार है ये इन्हीं की एक्सटेंडेड फैमिली हो। आरफा भी दुखी है कि देखिए हम तो वॉर चाहते ही नहीं थे यार। ये तो यहाँ तक बोलने लगी कि इंडिया इनोसेंट सिविलियंस को मार रहा है, पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। मैडम, पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। सेम टोन अचानक से पाकिस्तानियों का भी हो गया, जो 2 दिन पहले मजाक उड़ा रहे थे भारत का, अब कह रहे कि देखिए हमको तो जंग चाहिए ही नहीं यार प्लीज। और अचानक से एक नया प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो गया है। इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट डी एस्केलेट। जैसे ही इंडिया का अपर हैंड हुआ है इस युद्ध में, आप देखिए कि अचानक से भारत में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने डी एस्केलेट शब्द का यूज कर दिया है कि प्लीज हमारे पापा को टच मत करो, डी एस्केलेट शुरू करो। मुझे लगता है इनके हैंडलर्स की पाकिस्तान में फटी पड़ी है। उन्होंने बोला है कि देखिए यहां मां बहन कर दी है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज ने, आप लोग वहां पर सोशल मीडिया पे डी एस्केलेट का कैंपेन चलाइए ताकि हमारा जो पिछवाड़ा इन्होंने लाल कर रखा है ये जरा छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। पाकिस्तानी भी देखिए अब क्या बोल रहे हैं। आप लिखवा लो, ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, इन्होंने चुप करके कहना थप्पड़ खा लो। वो आपको एक थप्पड़ मारने आएगा, कहीं बम फेंकेगा और ये कहेंगे चुप रहो, बस ये करेंगे। और अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि फेज 2 ऑपरेशन सिंदूर का आखिरी फेज है। मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन में अभी और कई फेजेस बचे हैं। उन फेजेस के बारे में भी हम आपको बात करेंगे, लेकिन कुछ बहुत सारी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स आई हैं पिछले
कुछ घंटों में। और जब तक ये वीडियो निकल के आएगा शायद तब तक बहुत सारी चीजें नहीं हो भी जाएंगी, हम उसको कवर करेंगे। लेकिन इस समय पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बहुत तेजी से आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लाहौर पे अटैक हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कराची के पोर्ट साफ कर दिए गए हैं। उसके ऊपर से क्रेडिबल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बलोचों ने बलोचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का पिछवाड़ा लाल करके रखा हुआ है। ऊपर से कुछ बलोच ग्रुप्स तो ये स्टेटमेंट निकाल रहे हैं कि 30% बलोचिस्तान बेसिकली इंडिपेंडेंट कर लिया गया है बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखिए पहले क्या होता था कि पाकिस्तान अटैक करता था, उसके बाद इंडिया रिटेलिएट करता था, उसके बाद पाकिस्तान उसका रिटेलिएशन देता था, उसके बाद सब लोग डीएस्केलेट करते थे। हमेशा ये होता था। उरी के समय पे ये हुआ, बालाकोट के समय पे ये हुआ कि भाई चलिए उन्होंने हमारा भी एक प्लेन गिरा दिया, काम खत्म, सब लोग अब वापस घर जाते हैं। यहाँ पे कुछ बदल गया है। मोदी के दिमाग में कुछ सनक गया है, भारतीय गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के दिमाग में कुछ सनक गया है। उन्होंने बोला है कि बेटा तुमको तो हम लास्ट थप्पड़ नहीं मारने देंगे, आखिरी थप्पड़ मारेंगे तो हम ही मारेंगे। और इसीलिए ये साले जब आते हैं तो हम पलट के उसका 6 गुना जवाब देते हैं इन लोगों को। और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि देखिए उनकी सारी की सारी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस बात पर है कि हम भी भारत को जवाब दे सकते हैं। अब ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं और भारत इनकी पैंट उतार उतार के इनका पिछवाड़ा बार बार लाल कर दे रहा है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ऊपर से बलूचिस्तान में बुरा हाल है, केपीके में बुरा हाल है, इंडियन आर्मी ने इनको बेइज्जत करके रखा हुआ है। कितने दिन तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? दैट इज द बिग क्वेश्चन दैट वी हैव। और आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। जय हिंद की सेना और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।